किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त पाकिस्तान में डीएपी के रेट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं और हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि डीएपी का कोई ऐसा मुतबादिल दिया जाए जो हमारी फसलों में एक अच्छी पैदावार भी हासिल कर सके और रेट में और अखराजात में वो कम भी हो। किसान भाइयों, इस टाइम हमारे 3 सवालात बनते हैं। क्या हम लिक्विड फास्फोरस को डीएपी की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं? दूसरा सवाल ये है, क्या लिक्विड फास्फोरस हमारी पैदावारी सलाहियत को बढ़ा सकती है? और तीसरा इस टाइम मौजूदा सवाल ये बनता है कि इस टाइम धान और मकई की फसल जो कि फील्ड में लग चुकी है, अगर उस पर हम लिक्विड फास्फोरस इस्तेमाल करें तो क्या वो हमारी पैदावार को बढ़ा सकती है या नहीं बढ़ा सकती? इन तीनों सवालों का मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब दे सकूँ और मेरे किसान भाइयों की रहनुमाई कर सकूँ। मैं हूं सैयद ज़ैनुल आबिदीन गिलानी और आप देख रहे हैं अल सैयद फार्म। तो आज हम बात करेंगे लिक्विड फास्फोरस का। लिक्विड फास्फोरस इस वक्त एक जदीद टेक्नोलॉजी है। जिस तरह के दुनिया बदल रही है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, इसी तरह हमें पाकिस्तान के किसानों को भी बदलना चाहिए। किसान भाइयों, सबसे अहम बात ज़रूरी ये है कि जो हम डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, क्या वो हमारी ज़मीन को मुकम्मल दस्तयाब होती है या हमारे पौधों की नशो नुमा में वो अमल दखल इख्तियार करती है? किसान भाइयों, इस टाइम पंजाब और सिंध की ज़मीनों का जो सबसे बड़ा मसला है वो ज़मीनें एल्कलाइन है। जब हम डीएपी का इस्तेमाल करते हैं तो वो कैल्शियम कार्बोनेट की शक्ल इख्तियार कर लेती है, वजह से हमारे पौधों की नशो नुमा और बढ़ोतरी नहीं होती। जब हम डीएपी का इस्तेमाल करते हैं तो डीएपी क्योंकि असासी होती है, उसकी वजह से हमारी ज़मीनों में फिक्सेशन का अमल शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पौधे को मुकम्मल खुराक दस्तयाब नहीं होती। अब सवाल ये है कि अगर हम लिक्विड फास्फोरस का इस्तेमाल करें तो वो किस तरह किया जा सकता है? किसान भाइयों, लिक्विड फास्फोरस एक मुकम्मल जदीद टेक्नोलॉजी के साथ की हामिल फास्फोरस है, जिसे हम फ्लडिंग के ज़रिए या ड्रिप एरीगेशन के ज़रिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पौधे में मुकम्मल नशो नुमा का बाइस बनती है, पौधों की जड़ों में और पौधे की पैदावारी सलाहियत को बढ़ा। सवाल ये पैदा होता है कि डीएपी में जो इस टाइम रेशो है वो है तकरीबन 46% फास्फोरस और 17% यूरिया। क्या ये जो फास्फोरस है, एक ये मुकम्मल फास्फोरस की बहुत अच्छी तादाद है जो हमारे पौधे को मुयस्सर होनी चाहिए। 40% का मकसद है कि हम 23 किलो फास्फोरस अपने पौधे को दस्तयाब करवा रहे हैं। 46% का ये मकसद है कि हम अपने पौधे को 23 किलो फास्फोरस फ़ी एकड़ इस्तेमाल करवा रहे हैं। एक ये बहुत अच्छी मकदार है फास्फोरस की फ़ी एकड़ के हिसाब से। मगर अब यहीं दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि जो हम लिक्विड फास्फोरस इस्तेमाल करेंगे उसकी रेशो क्या है? अब मार्केट में बहुत सारी कंपनियां बहुत सारे रेशो के साथ लिक्विड फास्फोरस इस्तेमाल करवा रही हैं। इस टाइम हम जिसे बेहतरीन लिक्विड फास्फोरस इस्तेमाल करते हैं वो मिस्र की बहुत अच्छी कंपनी ग्रोथ प्लांट है, जिनका फार्मूलेशन है 5-25-5, यानी कि 5% नाइट्रोजन है, 25% लिक्विड फास्फोरस है और 5% पोटाश है। इसमें जो सबसे कम मिकदार है वो है यूरिया की। अगर मेरे किसान भाइयों आप लिक्विड फास्फोरस का इस्तेमाल करेंगे तो साथ आपको 10 से 15 केजी यूरिया का इस्तेमाल लाजमी करना पड़ेगा, ताकि वो पौधे की बढ़ोतरी को तेज़ कर सके और लिक्विड फास्फोरस अब पौधे की नशोनुमा को बेहतर बना सके और पैदावारी सलाहियत को बढ़ा सके। अब सवाल ये है कि हम अपनी ज़मीन को कितनी फास्फोरस दें। बेहतरीन तरीक़ाकार तो ये है कि हम अपने एकड़ में मुख्तलिफ जगह से, यानी कि 4 से 5-6 जगह से मट्टी का सैंपल लेने का एक अच्छा तरीका ये है कि हम तकरीबन 6 से 7 इंच मट्टी खोद के उसमें से थोड़ा थोड़ा सैंपल लें और लेबॉरेटरी से टेस्ट करवा लें, जिससे हमें पता लग जाएगा हमारी ज़मीन में नामियाती मादा कितना है और हमें फास्फोरस की ओरिजिनल मकदार कितनी चाहिए।
इस टाइम मकई और धान की फसल बिजाई हो चुकी हैं और उसमें खादों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। तो इस वक्त सवाल यही है कि जी हम लिक्विड फास्फोरस किस तरह इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, जब आपने ज़मीन की तैयारी कर ली है और अपनी फसल बिजाई करने के बाद जब आपने तीसरा पानी लगाना है, उस टाइम आपने लिक्विड फास्फोरस का इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। 5 लीटर फी एकड़ के हिसाब से आपने इसे फ्लड करना है, जिसमें 5-25-5 NPK है। उसके अलावा FMC दे रही है 1-22-1 के नाम से, FMC दे रही है 1-22-1 की फॉर्मुलेशन से, और बहुत सी पाकिस्तान की नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियां भी इस टाइम लिक्विड फास्फोरस दस्तयाब कर रही हैं, जिसका यही मकसद है कि कम खर्च में ज़्यादा पैदावार, क्योंकि लिक्विड फास्फोरस एक न्यू टेक्नोलॉजी है जो हमारे पौधे को मुकम्मल दस्तयाब हो जाती है, हमारे पौधे की जड़ की भी नशो नुमा शुरू हो जाती है और हमारे जो पैदावारी सलाहियत है उसे भी बढ़ा देती है। भाइयों, मैं आज आपको एक खुशखबरी दे रहा हूँ कि मेरे वो किसान भाई और वो मेरी बहनें जो घरों में होम गार्डनिंग चाहती हैं मगर वो परेशान हैं कि उन्हें कोई भी चीज़ मुयस्सर नहीं आती और मिट्टी का भी बहुत ज़्यादा मसला बनता है क्योंकि वो बड़े शहरों में रहती हैं। तो वो किसान भाई जो इस टाइम ठेकों से परेशान हैं और वो अपनी ज़्यादातर जमा पूंजी ठेकों में दे देते हैं, उनके लिए एक ऐसी सीरीज़ शुरू करने वाला हूं कि हम पानी में किस तरह सब्जियां लगा सकते हैं और उनसे अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। बहुत जल्द मेरी हाइड्रोपोनिक के नाम से ये सीरीज़ शुरू होने वाली है, इस पे हमारा काम जारी है। वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का किसान पाइंदाबाद। सैयद ज़ैनुल आबिदीन गिलानी साइनिंग ऑफ।